हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम वेजिटेबल साइंस यानी उलेरी कल्चर के बारे में। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसा मैटर है। तो इम्पोर्टेंट पढ़ना है और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जिसमें कि परीक्षा में जो बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके। चलिए देखते हैं फिर। यार लाइट आ चुकी है। क्या लिखा है? स्टडी ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन, यानी कि सब्जी की खेती के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? उलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उलेरी कल्चर कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्या है? देखो, जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ना है, ठीक है ना। कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल बिलोंग, यानी जितनी भी सब्जियां हैं बिलोंग करती कहाँ से? इसकी जो सब कम्युनिटी है स्पर्मोफाइट है। क्या है? स्पर्मोफाइट है। डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसकी सब कम्युनिटी जो सब्जियां हैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो स्पर्मोफाइट कम्युनिटी से बिलोंग करती है। डिवीजन कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। वेजिटेबल आर नो द चीपेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल, चीपेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल, ठीक है ना। इस कहने का मतलब कह रहा है कि सब्जियों को जानते हैं और भी अन्य नाम से। किस नाम से? प्रोटेक्टिव फूड के नाम से। इम्पोर्टेंट पूछा गया है। संरक्षी भोजन किसे कहा जाता है? तो सब्जियों को जो है संरक्षी भोजन भी कहा जाता है। क्लियर। तो प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ICMR रिकमेंडेड बैलेंस्ड डाइट। कह रहा है कि जो ICMR रिकमेंड करता है बैलेंस्ड डाइट में वेजिटेबल को, तो कितनी, कहने का मतलब अलाउंस करता है? तो वेजिटेबल जो है 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे अलाउंस करता है पर कैपिटा। क्लियर। 125 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, 100 ग्राम रूट एंड ट्यूबर वाली, ठीक है, और 75 ग्राम अदर वेजिटेबल। ये रिकमेंड करता है कौन? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। क्लियर। अगली नेक्स्ट बात देख लेते हैं। पर कैपिटल एबिलिटी वेजिटेबल इन इंडिया 250 ग्राम। कह रहा है कि अपने भारत में जो है एबिलिटी यानी उपलब्धता है पर व्यक्ति कितनी है? 250 ग्राम है। क्लियर। फिर कह रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ वेजिटेबल इन इंडिया 25%। कह रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट यानी तुड़ाई कटाई के दौरान जो है सब्जियों में 25% का नुकसान होता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है हार्वेस्टिंग के दौरान कितने परसेंट सब्जियों में लॉस होता है? तो 25% होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट करने में यानी निर्यात करने में और प्रसंस्करण में सब्जियों को कितना परसेंट का योगदान है? तो 10% का है। क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है बढ़िया सी चीज़ें। हाँ, अगला क्या है टर्म? नीदरलैंड इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेजिटेबल इन वर्ल्ड। कह रहा है अगर पूछा जाए सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, ठीक है ना, इन दी वर्ल्ड में, तो वो है, एक्सपोर्टर मतलब निर्यात, तो वो है आपका नीदरलैंड है। क्लियर। फिर अगला है, और स्पोर्ट में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो 24वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 24वीं रैंक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? लीडिंग वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। आप पूछ रहा है कि उत्पादित करने वाले यानी कि लीडिंग कंट्री कौन से, सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो पहले स्थान पे आपका भैया पड़ोसी चाइना है, फिर उसके बाद भारत है, फिर USA है। चाइना 49.5%, इंडिया 14%, USA 3.1%। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं टर्म कि ट्रेडिशनल वेजिटेबल। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत सब्जियां उपयोग की जाती है वो कौन कौन सी हैं? आपका ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ओकरा हो गया, बिटर गोर्ड हो गया, चिली हो गई। ओनियन सभी जानते हैं, प्याज, आलू, भिंडी,
करेला, चिली, ये सब ट्रेडिशनल यानी परंपरागत हैं, जिनको जो है अधिकतर यानी आम तौर जीवन में सब लोग जानते हैं, यूज करते ही रहते हैं। और फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल जो कि गैर परंपरागत हैं, जैसे सेलेरी हो गया, बहुत लोग नहीं जानते हैं सेलेरी क्या होता है। एस्परागस, ये भी नहीं जानते हैं। स्वीट पीपर, स्वीट कॉर्न, फ्रेंच बीन, चेरी टोमेटो, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको ट्रेडिशनल रूप में नहीं अपनाया जाता, उसे नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं। और इनको लोग कुछ कम ही जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते ही नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं। होम गार्डन, देखो जितने भी इसमें है एकदम बढ़िया से टर्म हैं, पढ़ जरूर लीजिए, एक आधा क्वेश्चन नहीं, जितने बता रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच जाएंगे। होम गार्डन और किचन गार्डन, कहने का मतलब जो घर में गार्डन होता है उसे ही किचन गार्डन कहते हैं। इज मोस्ट एशियन टाइप, ये टाइप गार्डन है, कहने का मतलब प्राचीन गार्डन का एक प्रकार है। फिर मार्केट गार्डनिंग इज सप्लाई वेजिटेबल फार्म, जो मार्केट गार्डनिंग की जाती है तो उसमें सब्जियों का सप्लाई कहाँ पर किया जाता है, तो लोकल मार्केट में किया जाता है। या ये पूछा जा सकता है कि लोकल मार्केट इज रिलेटेड, तो गार्डन 4 दे देंगे, उसमें 4 ऑप्शन, तो उसमें कौन सा सही होगा आपका, मार्केट गार्डन, कौन सा होगा, मार्केट गार्डन। क्लियर। अगला है ट्रक गार्डन इज सप्लाई, जो ट्रक गार्डनिंग जो की जाती है, ट्रक गार्डनिंग वो डिस्टेंस मार्केटिंग के लिए की जाती है। फिर अगला है मार्केट गार्डनिंग इज द इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन, जो मार्केट गार्डनिंग की जाती है इंटेंसिव यानी कि लोकल मार्केट के लिए, नज़दीकी, इंटेंसिव मतलब ये जो मेथड है यानी जो मार्केट गार्डनिंग होती है, क्या होती है, मार्केट गार्डनिंग होती है, एक तरह के इंटेंसिव यानी कि मेथड है, एक तरीका है, एक विधि है जिसमें कि सब्जियों को उगा कर लोकल की मार्केट में, नज़दीकी मार्केट में बेच दिया जाता है। और ट्रक गार्डन ये एक्सटेंसिव है, यानी कि मतलब इस मेथड का प्रयोग जब हम बाहर यानी नज़दीकी क्षेत्र में नहीं, दूर के क्षेत्र में सब्जियों को बेचना होता है कल्टीवेट करके, तो वो ट्रक गार्डनिंग का एक मेथड होता है। ठीक है ना, क्लियर। आइए आगे चलते हैं लहराते हुए एकदम। अगला क्या कह रहा है, फ्लोटिंग गार्डन इज लोकेटेड, देखो फ्लोटिंग गार्डन मतलब जो जल में तैरता हुआ होता है और उस पर सब्जियां उगाई जाती है, वो फ्लोटिंग, ठीक है ना, तैरता हुआ उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ है, डल झील है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, पूछा जा सकता है भाई। अगला नेक्स्ट टर्म क्या, वेजिटेबल फोर्सिंग है, क्या फोर्सिंग, तो ये क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल इन ऑफ सीजन, कहने का मतलब जो बेमौसम सब्जियां उगाई जाती हैं उन्हें ही वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन से टर्म बढ़िया हैं जो जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन VBS स्टार्टेड है कर्टेन कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश, यानी कह रहा है कि फर्स्ट वेजिटेबल का जो ब्रीडिंग स्टेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश से, और कब, 1949। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर स्टार्टेड इन IARI न्यू दिल्ली। फिर अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIHR का फुल नेम है, और ये कहाँ है, सरगट्टा बेंगलुरु में है। क्लियर। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICVIP वाज स्टार्टेड, तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था 1970 से 71 के दौरान। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेटर थे वो हमारे डॉक्टर विष्णु स्वरूप थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर विष्णु स्वरूप थे। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है क्या कि प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाज स्टार्टेड इन, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन IARI से, कब से, 1986 से। तो जो फर्स्ट
प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, यानी किसके, PDVR के, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के, वो थे डॉक्टर कालू। कौन थे, डॉक्टर कालू। फिर अगला है हेड क्वार्टर ऑफ PDVR, क्या, हेड क्वार्टर ऑफ PDVR शिफ्टेड वाराणसी में कब, यानी इसको शिफ्ट किया गया PDVR को, तो 1992 में शिफ्ट किया गया। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, केवल बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, कह रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट यूज वेजिटेबल, यानी कि कहने का मतलब उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, कौन सी सब्जियों में क्या खाया जाता है। कह रहा है फ्लावर, देखो फ्लावर जो है अगेथी का खाया जाता है, मेल फ्लावर और पंपकिन। जो कद्दू होता है, कद्दू का नर पुष्प की भी जो है सब्जी बनती है, उसको भी खाया जाता है। फ्लावर हेड, ये किसका किसका खाया जाता है, फ्लावर हेड, ब्रोकली हो गई, ग्लोब आर्टिचोक हो गया, इन दोनों का जो है फ्लावर हेड खाया जाता है। फिर अगला है प्रेफ्लोरल एपिकल मेरिस्टम, प्रेफ्लोरल एपिकल मेरिस्टम, ये किसका खाया जाता है, कॉलीफ्लावर का, जिसे बोलते हैं आप क्या, कर्ड। क्लियर। फिर अगला है मॉडिफाइड एवं ब्राउन स्टेम, किसका खाया जाता है, कोलनोल और एस्परागस का। फिर है मॉडिफाइड स्टेम, किसका किसका मॉडिफाइड स्टेम खाया जाता है, जो आपके सिलेबस में उसको देखिए केवल। एक हो गया पोटैटो, एक हो गया ओनियन, गार्लिक। ठीक है, ये चार हैं, इन्हीं का देख लीजिए। फिर मॉडिफाइड रूट किसका यूज किया जाता है, यूज रेडिस हो गया, कैरोट हो गया, बीटरूट हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। क्लियर। फिर मॉडिफाइड टैप रूट, तो चाइनीज आर्टिचोक का। और आपके फ्रूट्स वाली कौन सी सब्जियां जिनमें यूज की जाती हैं, बैंगन हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गई, पी हो गई, ठीक है, बीन्स हो गई, और कुकुरबिट सब्जियां कुछ होती हैं, ये हो गई, क्या, कुकुरबिट सब्जियां हो गई, और ओकरा हो गई। क्लियर। और कॉर्म जो होता है, घनकंद, कोलोकेशिया, घोइयाँ जिसे बोलते हैं अरबी, एलिफेंट फुट याम जिसे रतालू बोलते हैं। तो जो कोलोकोशिया और एलिफेंट फुट याम यानी कि घोइयाँ और रतालू, इससे खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, कॉर्म कहलाता है भाई। ठीक, इतना क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्या है अब कह रहे हैं, वो तो यूथ पर आधारित था। इडिबल पोर्शन ऑफ वेजिटेबल, जैसे कुकम्बर हो गया और वाटरमेलन हो गया, तो इसका जो इडिबल पार्ट होता है प्लेसेंटा होता है। रिज गार्ड, स्पंग गार्ड, एस गार्ड। अच्छा, रिज गार्ड, स्पंग गार्ड बात समझ रहे हैं। एक होती है घिया तरोई, एक नसोहिया तरोई। कौन सी, एक नशेदार वाली तरोई, एक चिकनी वाली तरोई। एक एस गार्ड, ये वो जो होता है जिससे पेठा बनता है। इनमें जो यूज होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, वो एंडोकार्प होता है। फिर कह रहा है पंपकिन, मस्क मेलन, इनमें जो मेसोकार्प एंड पेरिकार्प दोनों खाया जाता है भैया। क्लियर। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पैरेडिज्म, यानी प्रदीप्त कालिता के आधार पर, यानी कहने का मतलब कौन सी सब्जियाँ शॉर्ट प्लांट हैं, कौन सी लॉन्ग हैं, कौन न्यूट्रल हैं। एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो एकदम बढ़िया से हल्की सरसरी निगाहों से देख लीजिए जो आपके सिलेबस में है। देखो डे न्यूट्रल पहले देख लेते हैं। डे न्यूट्रल में सबसे पहले देख लीजिए कुकुरबिट आता है, कुकुरबिट आपके सिलेबस में है, कुकुरबिट्स हो गई। ओकरा है, ओकरा भी हो गई। टोमेटो है, टोमेटो भी हो गया। ब्रिंजल है, चिली है। इतना ही इम्पॉर्टेंट, इतने ही क्रापें हैं। तो आपकी टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा और कुकुरबिट, यानी टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा और कुकुरबिट, ये सब जो है आपकी डे न्यूट्रल हैं। क्लियर। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं किसकी, फिर बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत कौन कौन से हैं, यानी जिनमें कि प्रकाश की अवधि जो है 12 घंटा या उससे अधिक की आवश्यकता हो जाती है, 10 से 12 घंटा से अधिक। पोटैटो हो गया आपके सिलेबस में, पोटैटो है, ओनियन है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, खोलनोल है, रेडिस है, कैरोट है, टर्निप है, बीटरूट। अच्छा, एक चीज़ ये जान लीजिए, लॉन्ग डे प्लांट में कहने मतलब
वहाँ से पूरी उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है, कहने का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, पूरा लिया जाता है। उसी बेस पर ये जो है फोटोपैरेडिज्म को क्लासीफाइड किया गया है। क्लियर। फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं, फूल गोभी तो 60 दिन में तैयार हो जाता, 60 दिन में कट के ख़त्म हो जाती। तो भैया जब उसका उसमें पुष्पन होता है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग डे के अंतर्गत रखा गया है। अगला है सारडे प्लांट। सारडे प्लांट के अंतर्गत कौन कौन से हैं, आप सिलेबस में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें देखो स्वीट पोटैटो है, क्लस्टर बीन जिसे ग्वार कहते हैं, ठीक है, और इंडियन स्पाइनेच, ये सब्जियां हैं। और विंग बीन भी है, हाई चेनिस बीन भी है। क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि इन्फ्लोरेंसेंस वेजिटेबल क्रॉप। कुछ सब्जियां हैं जिनमें कि जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेंसेस मतलब पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, जैसे कोल क्रॉप हो गई, कुकुरबिट हो गई और रेडिश हो गई। ये तीनों में, जैसे कुकुरबिट फैमिली में किस प्रकार का होता है और कोल क्रॉप में और रेडिश में, इन सब में जो रेसिम टाइप का होता है। कैसा होता है, रेसिम। टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, पोटैटो हो गया, स्पेनिश हो गया और स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, इन सब में साइम टाइप का होता है क्या, पुष्पक्रम। पेनिकल टाइप का पुष्पक्रम किसमें होगा, मोरिंगा जिसे साइजन बोलते हैं और पालक, इन दोनों में पेनिकल टाइप का होता है। क्लियर। फिर स्पाइक टाइप का बीट रूट में होता है। कंपाउंड अम्बल कैरोट और धनिया में होता है, कैरोट एंड कोरिएंडर में। और कैपिटुलम प्रकार का जो पुष्प होता है केवल लेट्यूस में होता है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट वही देख लेते हैं बस। हाँ, इसको भी देख लेते हैं कि कौन सी सब्जियां जो हैं टोलरेंस टू सालिनिटी हैं। ठीक है ना, लेस टोलरेंस के लिए कौन सी हैं, ब्रिंजल हो गया, स्वीट पीपर हो गया, पोटैटो हो गया, पी हो गई, रेडिश हो गई, स्नेक गॉड और बीन्स हो गई। ठीक है। मॉडरेट में कौन सी आती हैं, वो आते हैं टोमेटो हो गई, चिल्ली हो गई, वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, समर स्क्वैश हो गया, बेटल गॉड हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गई, मस्क मेलन हो गया, ओनियन हो गया। ये सब मॉडरेट में है। फिर अब लास्ट में हम बात करते हैं हाईली टोलेंट। टोलेंट मतलब सहनशील, किससे, सेलेलायन से। केल हो गया, टर्निप हो गया, बिटर गॉड हो गया, एस गॉड हो गया, पालक, लेट्यूस, अस्परागस, ये सब हाईली टॉलरेंस होती हैं किससे, सॉइल सैलिनिटी से। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी इससे क्वेश्चन बनना ही है। क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक से क्वेश्चन एक बनना ही बनना है। तो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक पैटर्न। देखो क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक दो चीज़ें बताई गई हैं। तो क्लाइमेटिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेटिक पहले ये समझ लीजिए। जिसमें रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, क्या रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, वो क्लाइमेटिक होंगे। कहने का मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान क्या होगा, उसमें एथिलीन रिलीज होगी। जब कहने का मतलब रिस्पायरेशन की क्रिया नहीं होगी तो एथिलीन रिलीज ही नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का कहने का मतलब शोषण नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मतलब इतना जानिए कि जिन फलों में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो क्लाइमेटिक फ्रूट के अंतर्गत आते हैं, और जिनमें नहीं होती है वो नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इतने समय वर्तमान में देख रहे हैं, जैसे टोमेटो, जैसे कि क्या होता है ये समझिए सरल शब्दों में, कि अगर हम मैच्योर फ्रूट को तोड़ लाए हैं और उसे रख दिए हैं तो वो पक जाता है। और कहने का मतलब ये होता है कि जो नॉन क्लाइमेटिक होता है, जिस स्टेज में जैसे भी तोड़ लाए हैं वैसे क्या वैसे ही रहेंगे, जब तक उसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से या अदर तरीके से उसको रफनिंग नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं। जैसे कि क्लाइमेटिक में टोमेटो है, ब्रिंजल है, मस्कमेलन है। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, ये सब क्या है, क्लाइमेटिक हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। बट देखो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती तभी ये देखते हैं सड़ जाते हैं, ढल जाते हैं। ढल जाने का मतलब कि टमाटर वगैरह क्या होता है, रखा रहता है तो उसमें सड़कर लबलबा यानी फुलफुलाने लगता है। बैगन वगैरह एकदम वो हो जाते हैं। ठीक। और नॉन क्लाइमेटिक में क्या होता है, देखिए जैसे कैप्सिमम, इसके अंतर्गत कैप्सिमम है, चिली है, पॉइंटेड गॉड है और कुकम्बर है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है। वाटरमेलन मतलब खरबूजा, ओ सॉरी तरबूज, ना कि खरबूजा। तो देखो इसमें देखा होगा आप लोगों ने, जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण कुकम्बर का ले लीजिए।
खीरा लाते हैं आप तो खीरा रख देते हैं तो क्या होता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होती। जब उसको छीलते हैं तो उसके ऊपर पानी नहीं रह जाता, सफ़ेद सफ़ेद रह जाता है। ठीक है ना? तो क्या है, नॉन क्लाइमेटिक है। अभी वो कहने का मतलब क्या है, अगर वो क्लाइमेटिक होता तो उसमें कलर चेंजिंग होती और कहने का मतलब एक अलग प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? आगे चलते देखते हैं कुछ और भी है आप लोगों को बताने लायक। हाँ है कुछ। देखो टॉक्सिक मटेरियल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंस प्रेजेंस इन वेजिटेबल। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपके सिलेबस है उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में है क्या, देखते हैं पहले। हाँ, सिलेबस में है ब्रिंजल है। तो ब्रिंजल में कौन सा कहने का मतलब विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, टोमेटाइन पाया जाता है। वाटरमेलन है, इसमें सेरोटोनिन पाया जाता है। ठीक है। कोल क्रॉप है, कोल क्रॉप में सिनग्रीन पाया जाता है। ठीक है। स्पाइन टोमेटो है, स्पाइनस एस्परागस है, इसमें सेपोनिन पाया जाता है। ये पिछली बार पूछा गया सेपोनिन। तो स्पाइनेच, एस्परागस और टोमेटो ये 3 सब्जियों में पाया जाता है, याद रखिएगा भाई, पूछा जा सकता है। कुकुरबिट्स में क्या पाया जाता है, कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। और सिलेरी में एपिन पाया जाता है। कि ये सिलेबस में नहीं है सिलेरी। सिलेरी में ये पूछ सकता है कि एपिन किस में पाया जाता है, तो सिलेरी में पाया जाता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, है ना? हमने पहले बोलना भूल गए, पहले बोलना चाहिए। थैंक यू।